आप देख रहे हैं अमेज नाउ। आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनके कार्यकाल में ये महान कार्य हो रहा है। इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, भगवान ने चाहा, मोदी जी ने चाहा और योगी जी ने चाहा, ये दिन आ गया। इस समय सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व की निगाहें एकमात्र अयोध्या नगरी की ओर हैं। प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या राम मंदिर के लोकार्पण से एक पखवाड़ा पूर्व पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। मानो अयोध्यावासी मोदी के स्वागत में उठ खड़े हुए हों। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और नवनिर्मित अयोध्या स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की चमक दमक देखते ही बनती थी। पीएम मोदी ने न सिर्फ कुछ स्कूली बच्चों, अभिभावकों से मुलाकात की, बल्कि अयोध्या से ही अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पूर्व दिशा की ओर गोरखपुर स्टेशन और दरभंगा तक उसके गंतव्य की ओर रवाना किया। इसके अलावा 6 अलग अलग दिशाओं की ओर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगा था ये ड्राइंग बनाने में, तो मैंने बताया कि 3 घंटे लगे थे। उनके गार्ड ने सेल्फी लेने से मना कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर जी खुद ही कह रहे हैं नहीं बच्ची है, सेल्फी ले लेने दीजिए। जी वो आए, बैठे हैं, पहले मेरे बच्चे लोग से कुछ पूछे हैं, मैंने उनका हाथ जोड़ा, अच्छे से स्वागत किया। बहुत खुशी हो रही है। कल से हम गैस पे बना रहे थे, पहले भट्टी पे बनाते थे। तो बोले क्या बनाई हो? मैंने कहा दाल चावल बनाया, सब्जी बनाई है। तो मैंने कहा कि चाय बनाई हूँ। तो बोले पिलाओ, ठंडी में चाय तो पिलाना चाहिए ना। तो मैंने उनको चाय पिलाई अपने हाथ से। बोले बहुत मीठी चाय है। जी वो आए, बैठे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी आज से उड़ान भरने को तैयार हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के साथ कई अन्य बड़े नेता भी शामिल रहे। पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया, कुछ सड़क मार्गों का शिलान्यास, लोकार्पण किया और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह
ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों की भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। जब इस एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा, तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 60 लाख यात्री आ जा सकेंगे। पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से
एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।